साथियों नमस्कार। साथियों क्लास 12th केमिस्ट्री के मैंने अधिकतर वीडियो चैनल पर बना रखे हैं और प्लेलिस्ट से आप सर्च कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सारी यूनिटें मिल जाएगी। अभी दैनिक जीवन में रसायन और धातुओं का निष्कर्षण एवं उनके प्रमुख यौगिकों का अध्ययन, इस चैप्टर के जो वीडियो अवेलेबल नहीं है, अब हम इन चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके प्रमुख यौगिकों की स्टडी के बारे में। कई बच्चों के मेरे पास कमेंट से भी आ रहे थे कि सर ये वाला चैप्टर करवा दीजिए, तो आज से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। और ये वाला चैप्टर जो है अभी शायद जो भी टेस्ट वेस्ट हो या क्वार्टरली एग्ज़ाम हो उनमें पूछा जाएगा। बहुत मस्त चैप्टर है। धातुओं का निष्कर्षण, मेटल को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो साथियों होता क्या है कि अधिकतर जो धातुएं होती हैं वो कहाँ से प्राप्त होती है? खनिज से प्राप्त होती है। 10th में क्वेश्चन आता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। मतलब धातुएं किस रूप में पाई जाती है? अयस्क के रूप में। और अयस्क क्या है? ऐसा खनिज है जहाँ पर कम खर्चा लगे और आपको धातु प्राप्त हो जाए। अयस्क क्या है? ऐसा खनिज है जो कम खर्चे में आपको धातु दे दे। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कहीं ज़मीन से खदानों से निकाला जा रहा है, तो कहीं पर धातु की बहुत कम मात्रा है तो वहाँ पर खर्चा ज़्यादा लगेगा, और कहीं पर जो खदानों से निकाला जा रहा है इसको धातु को, तो वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में अपने को धातु प्राप्त हो रही है, तो वहाँ पर कम खर्चे में अपने को निकालने को मिलेगी। तो यही वाली बात है। तो सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। मतलब हर खदान में आपको ज़रूरी नहीं कि आपको अयस्क मिले, धातु मिले, ये ज़रूरी नहीं है। तो शुरुआत करें धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके प्रमुख यौगिकों को स्टडी में। सबसे पहले बात करें प्राप्ति के स्वरूप। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ रासायनिक तत्वों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सभी पदार्थ रासायनिक तत्वों के बने होते हैं। इवन हमारी बॉडी है, जहाँ पर आप बैठे हो, जहाँ आप सराउंड में जो भी गैसें हैं, जिस मकान में आप बैठे हो, सभी में कहीं ना कहीं क्या है? रासायनिक पदार्थ होता है। तो पृथ्वी के में पाए जाने वाले सभी पदार्थ रासायनिक तत्वों के बने होते हैं। बहुत बढ़िया बात है, रासायनिक तत्वों के बने होते हैं। अतः लगभग सभी तत्व कम या अधिक मात्रा में पृथ्वी में उपस्थित रहते हैं। कोई तत्व पृथ्वी पर कम मात्रा में उपस्थित हैं तो कोई अधिक मात्रा में उपस्थित है। अतः भूपर्पटी या पृथ्वी तल है ना, पृथ्वी के तल को भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी या पृथ्वी तल धातुओं का क्या है? मुख्य उद्गम है। भूपर्पटी पर मिलने वाली धातुओं में एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तो एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भूपर्पटी के कुछ धातुओं का प्रतिशत देखो। एल्यूमिनियम जो पाया जाता है 75% पाया जाता है पृथ्वी पर। आयरन 4.2%, कैल्शियम 3.2, सोडियम 2.4, पोटेशियम 2.3, मैग्नीशियम 2.3, मैग्नीज 0.1, क्रोमियम 0.02, जिंक 0.013 और निकिल 0.08% पाया जाता है। तो ये मेन धातुएं हैं जो कौन सी कितने परसेंटेज में पाई जाती हैं, ये बता रखा है। अब देखिए प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। प्रकृति में धातुएं मुख्यतः दो रूपों में पाई जाती हैं। कितने रूपों में पाई जाती है प्रकृति में धातुएं? मुख्यतः दो रूपों में पाई जाती है। नंबर 1 मुक्त अवस्था में, और दूसरी कंडीशन होती है संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में मतलब उसके साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं है, कोई दूसरा एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में उसको कहेंगे मुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में मतलब उसके साथ कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे अपन? संयुक्त अवस्था में। उसे कहेंगे हम संयुक्त अवस्था में। तो इन फ्री स्टेट में कौन कौन सी मेटल पाई जाती हैं? फ्री स्टेट में कुछ धातुएं कम सक्रिय, जो कम सक्रिय होती हैं वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, और जो ज़्यादा सक्रिय है वो किसी न किसी के साथ में कंपाउंड्स बना लेगी, यौगिक बना लेगी। तो एक तो कम सक्रिय होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, और ये सभी जो है बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। कम सक्रिय होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरी कंडीशन है संयुक्त अवस्था में, किसी के साथ में, जैसे कि एल्यूमिनियम है तो ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, एल्यूमिनियम के अलग अलग अयस्क होते हैं, आयरन के अयस्क होते हैं। सभी जो धातु है वो किस में? अयस्क के रूप में पाई जाती है। तो अयस्क कहाँ से प्राप्त किया जाता है? खनिज से प्राप्त किया जाता है। और फिर
उस अयस्क में से उसको हटा के, जैसे Al2O3 क्या है, अयस्क है, तो इसको ऑक्सीजन को हटाया और आपको क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा। तो अधिकांश धातुएं सक्रिय होने के कारण प्रकृति में खनिजों के रूप में एवं समुद्र में उपस्थित रहती है। खनिज, अब खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं? खनिज, मिनरल्स और ओर्स क्या होते हैं? तो धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं खनिज कहलाते हैं। धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं खनिज कहलाते हैं। उन्हें खदानों से खोदकर निकाला जाता है। उन्हें खदानों से खोदकर निकाला जाता है। अब अयस्क क्या है? अयस्क भी खनिज ही है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ से आपको आसानी से धातु प्राप्त हो, कम खर्चे में धातु प्राप्त हो, तो वो क्या हो जाएगा? अयस्क हो जाएगा। तो वे खनिज जिनसे धातुओं को मितव्ययिता, मतलब कम खर्च में, वे खनिज एक तो दो ये हो गया, एक ये खनिज, वे खनिज जिनसे धातुओं को मितव्ययिता मतलब कम खर्च में और सुगमता से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहे जाते हैं। अयस्क कहे जाते हैं वे खनिज जिनसे धातुओं को कम खर्च में और सुगमता से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकते, अयस्क कहे जाते हैं। और अयस्क से फिर क्या मिलता है? हमें मेटल से मिलता है, हमें प्राप्त होती है, धातु प्राप्त होती हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा अपन आज एल्यूमिनियम के बारे में डिस्कशन करते हैं। एल्यूमिनियम, भाई साहब एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले बात करें कि एल्यूमिनियम का प्रतीक तो होता है एल, परमाणु क्रमांक होता है 13, परमाणु द्रव्यमान होता है एल्यूमिनियम का 27 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है नियॉन। एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो नियॉन 3s2 3p1, या ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा, एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 2p6। अब ये इतना ना लिखते हुए इसकी जगह अपनों ने क्या लिख दिया? नियॉन। फिर लिखेंगे 3s2 और ये 3p1, इसकी जगह क्या लिखा अपनों ने? ये नियॉन लिख दिया। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आवर्त सारणी में स्थिति, तो वर्ग 13 में स्थित है। देखना आप आवर्त सारणी में कौन से वर्ग में? वर्ग 13, या उसको वर्ग 13 को आप थर्ड ए भी कह सकते हो। आवर्त कौन सा? तृतीय है। और एल्यूमिनियम किस ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है। पूरा इंट्रोडक्शन हो गया एल्यूमिनियम का, पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए एल्यूमिनियम के बारे में कहानी क्या है। एल्यूमिनियम की सामान्य परिचय हो गया एल्यूमिनियम का कि आवर्त सारणी में वर्ग 13 या थर्ड ए में स्थित है, तृतीय आवर्त में है, पी ब्लॉक का तत्व है भाई ये। अब आर्स्टेड ने 1825 में एल्यूमिनियम की खोज की। 1825 में हमें एल्यूमिनियम मिल गया था, एल्यूमिनियम की खोज की थी। 1827 में वोलर ने इसे पोटेशियम द्वारा गलित एल्यूमिनियम क्लोराइड के अपचयन से प्राप्त किया। क्या किया? वोलर ने इसे पोटेशियम द्वारा गलित एल्यूमिनियम क्लोराइड से, एल्यूमिनियम क्लोराइड का अपचयन करवाया। किसका अपचयन करवाया? एल्यूमिनियम क्लोराइड का अपचयन करवाया, मतलब इसका निकलना, क्लोरीन का निकलना क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के अपचयन से प्राप्त किया। बुनसन ने 1854 में गलित एल्यूमिनियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया। एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या करवाया? विद्युत अपघटन करवाया, और विद्युत अपघटन से हमें अलग अलग एल्यूमिनियम मिल गया, और क्या मिल गया? क्लोरीन अलग मिल गया, Cl2 अलग मिल जाएगा, है ना। एल्यूमिनियम और क्लोरीन अलग अलग मिल जाएंगे। विद्युत अपघटन, ये विद्युत अपघटन विधि पे आगे हम पढ़ेंगे। गलित क्रायोलाइट, Na3Al F6 को कहते हैं क्रायोलाइट। Na3Al F6 को कहते हैं क्रायोलाइट। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है? एल्यूमिनियम मिल रहा है। गलित क्रायोलाइट के विद्युत अपघटन द्वारा एल्यूमिनियम निष्कर्षण विधि का आविष्कार 1886 के लगभग एक ही समय अमेरिका के चार्ल्स मार्टिन हॉल तथा फ्रांस के हेराल्ट ने स्वतंत्र रूप से किया था। आजकल इसी विधि से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। इसी विधि से हम, इस अयस्क से हम क्या प्राप्त करते हैं? ये प्राप्त करते, एल्यूमिनियम को प्राप्त करते हैं। मतलब क्रायोलाइट का जो फार्मूला है वो क्या है बेटा? Na3Al F6। हमें काम किससे है? हमें एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। ये अयस्क हो गया है, इसमें से फ्लोरीन को हटाना है, सोडियम को हटाना है, और हमें क्या प्राप्त करना है? एल्यूमिनियम प्राप्त करना। तो कौन से भाई साहब ने प्राप्त किया? इन्होंने किया, चार्ल्स मार्टिन हॉल तथा फ्रांस के हेराल्ट ने स्वतंत्र रूप से किया था।
ठीक है। उपस्थिति, एल्यूमिनियम सक्रिय धातु है, क्या है, एक्टिव धातु है, तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, किसी न किसी के साथ में क्या है, दोस्ती कर लेता है, सक्रिय है ये। तो एल्यूमिनियम सक्रिय धातु होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। संयुक्त अवस्था में सर्वाधिक मिलने वाले तत्वों में इसका तीसरा स्थान है। भूमि में ऊपरी परत का लगभग 7.3% क्या होता है, एल्यूमिनियम है। 7.3% क्या होता है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की ये कहानी समझ में आई। एल्यूमिनियम की निष्कर्षण की विधि भी पढ़ेंगे अपन, हाल की विधि, सरपेक की विधि, विद्युत अपघटन विधि, ये सारी विधियाँ जो हैं हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, हाल की विधि, सरपेक की विधि, बेयर की विधि, ये सारी विधियाँ हम पढ़ेंगे। और बॉक्साइट अयस्क का जो सूत्र होता है Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइड है और ये मेन अयस्क है। इससे क्या प्राप्त करते हैं हम, एल्यूमिनियम प्राप्त करेंगे। अब देखो अलग अलग एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, कैसे कैसे अयस्क हैं ये बात करते हैं अपन। इसको मिटाया जाए पहले तो। यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा जी, अयस्कों के यहां से। एल्यूमिनियम के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, है ना, या चीफ ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अयस्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अयस्क क्या है, ऐसे खनिज हैं जिनसे कम खर्चा लगा के अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, धातु को प्राप्त कर सकते हैं। खर्चा कम लगेगा आसानी से, ज़्यादा कचरा बगदा नहीं निकलेगा, ज़्यादा कचरा नहीं निकलेगा आसानी से। उस जो जहाँ पर भी जहाँ पे खदान है वहाँ पर आसानी से ज़्यादा मात्रा में अपने को वो तत्व मिल रहा है। जैसा अभी बात कर रहे हैं कि भैया अफगानिस्तान में वहाँ पे लिथियम के भंडार है और लिथियम का उपयोग होता है बैटरी बनाने में, तो शायद वहाँ पे लिथियम के भंडार मिले, लिथियम उस ज़मीन में ज़्यादा मिले, तो उस लिथियम का उपयोग बैटरी बनाने में होगा, तो शायद आने वाले टाइम में वहाँ पर जो है लिथियम के ज़्यादा पैसे वो ले, ज़्यादा ये करें। जैसे कहीं कहीं भंडार होते हैं कि यहाँ पेट्रोलियम के भंडार है, तो जो ईरान, इराक, जो जहाँ कंट्री है जहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार हैं, वो पैसे वाले बैठे बैठे, पैसे वाले बैठे बैठे खा रहे। तो ये चीज़ें हैं कहाँ पे, जहाँ पर अयस्क है, जहाँ पर धातु है, कहाँ पर कौन सी धातु हैं, कहाँ पर कौन से खनिज हैं। चलिए, तो एल्यूमिनियम के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो ऑक्साइड, ऑक्साइड के रूप में कौन कौन से खनिज हैं, जिनमें ऑक्साइड जुड़ा हुआ हो उन खनिजों को कहते हैं अपन ऑक्साइड। तो एक ऑक्साइड के रूप में कोरंडम, और कोरंडम का फार्मूला याद कर लो Al2O3। डाइस्पोर, डाइस्पोर का फार्मूला है Al2O3.H2O। ऐसे ही बॉक्साइट का फार्मूला है Al2O3.2H2O। ये बॉक्साइट एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है, बॉक्साइट Al2O3.2H2O। क्या है ये, अयस्क है। फ्लोराइड के रूप में, जिनमें फ्लोरीन जुड़ा हुआ हो, तो फ्लोराइड के रूप में एक तो क्रायोलाइट है, तो क्रायोलाइट का फार्मूला क्या है, Na3AlF6 कहो या 3NaFAlF3 कहो, एक ही बात है। ठीक है, Na3AlF6 कहो या 3NaF.AlF3 कहो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझे, जैसे फ्लोरीन 6, तो 3 तो ये हो गए, है ना, फ्लोरीन 6 है यहाँ पर, Na3AlF6। ठीक है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, तो 3 तो ये होगा और 3 ये, 6 फ्लोरीन हो गए। एल्यूमिनियम इधर एक ही दे रखा ना, ये डॉट लगा हुआ मतलब 3 इधर नहीं जुड़ेगा, ये Al है, 3 Na है, ये Na कितने हो गए, 3 हो गए। तो Na इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रायोलाइट का फार्मूला Na3AlF6। सिलिकेट के रूप में कौन कौन से खनिज है, एक तो है भैया फेल्सफॉर। फेल्सफॉर का फार्मूला क्या है, KAlSi3O8। देखो एल्यूमिनियम के साथ में क्या है, पोटेशियम को हटाना पड़ेगा, सिलिकॉन को हटाना पड़ेगा, ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, तब जाके आपको एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। ऐसे इसमें Na3AlF6 में से सोडियम हटाना पड़ेगा, फ्लोरीन को भगाना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा। ऐसे ये K2O.Al2O3.6SiO2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसी फार्मूले को, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब्रक, अगला है अब्रक, माइका। ये फार्मूला है K2O.3Al2O.6SiO2.2H2O। केओलिन Al2O3.2SiO2.2H2O। और स्लेट
ठीक है, ये जो है सिलिकेट के रूप में अयस्क है। किसके अयस्क है? एल्यूमिनियम के। क्षारीय सल्फेट के रूप में एलुनाइट अथवा फिटकरी पत्थर भी कहते हैं इसको। और इसका फार्मूला क्या है बेटा? K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 4LOH थ्राइस। तो ये हैं एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क भैया। क्या है ये? एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये एल्यूमिनियम के अयस्क, एल्यूमिनियम के बारे में थोड़ी ये चर्चा हुई, और अपनी चर्चा हुई थोड़ी सी हल्की हल्की चर्चा धातुओं के बारे में, धातु निष्कर्षण के बारे में कि धातुएं प्रकृति में ये इतने इतने परसेंटेज के रूप में पाई जाती हैं। ओके, तो साथियों अब धातु निष्कर्षण की जो विधियां हैं, एल्यूमिनियम की निष्कर्षण की विधियां हैं, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बने रहिएगा, रेगुलर देखिएगा। इस चैप्टर को हम धीरे धीरे पूरा कर लेंगे। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।